मित्रतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 369 और आज हमारे बीच में आदरणीय मनोज शर्मा जी। और आपका जो विषय है वो है कर्मसु कौशलम, एक्सीलेंस इन वर्क मैनेजमेंट। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। हम आदरणीय मनोज शर्मा साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय मनोज शर्मा जी। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों का स्वागत, आभार, अभिनंदन। आइए कमर सीधी करें और गुरु वंदना और गायत्री मंत्र से आज के वक्तव्य का शुभारंभ करते हैं। ओम योग पूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्य वरं प्रभुम्। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय एक्सेलिंग वर्क मैनेजमेंट और एक्सीलेंस इन वर्क मैनेजमेंट, या यूं कहें कि योगः कर्मसु कौशलम। इसको हम आज एक्सीलेंस को हम देखेंगे, जानेंगे इसके बारे में महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों के माध्यम से। आज से लगभग 2000 वर्ष से भी ज्यादा पहले महर्षि पतंजलि ने उत्कृष्टता के कुछ सूत्र मानव समाज को दिए, जिससे कि वो अपनी उत्कृष्टता सिद्ध कर सकता है, हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है और अपने वर्क मैनेजमेंट में, लाइफ मैनेजमेंट में एक्सीलेंट अचीव कर सकता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज एक्सीलेंस। यहाँ से शुरू करते हैं कि एक्सीलेंस क्या है। और जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी जो डेफिनेशन एक्सीलेंस की मुझे लगती है वह महर्षि अरविंद के शब्दों में है, जिसमें वो कहते हैं कि सभी के अंदर कुछ ना कुछ डिवाइन है। एवरीवन हैज इन हिम समथिंग डिवाइन, समथिंग हिज ओन, a chance of perfection and strength in, however small a sphere which God offers him to take or refuse। वो जीवन में कुछ भी कर रहा है, चाहे कितना ही छोटा काम कर रहा है, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, उसके अंदर जो डिविनिटी है, उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसका काम क्या है, उसको उसमें उस डिविनिटी को ढूंढना। द टास्क इज टू फाइंड इट, डेवलप इट एंड यूज इट। उस डिविनिटी को अपने अंदर ढूंढना, डेवलप करना और उसको प्रयोग करना, यही एक्सीलेंस है। तो ये महर्षि अरविंद का जो ये बात, ये जो उन्होंने शब्द हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं कि अपने अंदर अपने आप को जानो, अपने अंदर को पहचानो, क्योंकि आप एक परमात्मा के अंश हैं और उस अंश को जब आप समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, तब आप एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी बात को नेपोलियन हिल ने भी कहा, इस तरह से कहा है कि इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वे। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि एक्सीलेंस इज ए डिसीजन प्रैक्टिस्ड डेली टू द पॉइंट ऑफ हैबिट। सो जनरली हमारा ऐसा बिलीफ है, हम ऐसा मानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। नहीं साहब, मैं प्रैक्टिस हमें परफेक्ट नहीं बनाती है, बट प्रैक्टिस मेक्स अवर हैबिट्स परमानेंट। तो अगर हम हमारे कुछ अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अभ्यास करेंगे, तो वो हमें हमारी आदतों के पॉइंट तक हमें ले जाएंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एक्सीलेंस इज नॉट ए स्किल, इट इज एन एटीट्यूड। उत्कृष्टता एक दृष्टिकोण है जो कि हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हमें
अपनाना चाहिए और उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। योग की बात करते हैं क्योंकि आज का विषय है योग कर्मसु कौशलम, तो योग से कैसे एक्सीलेंस करेंगे। योग का मतलब होता है ज्वाइन करना, जुड़ना। तो सबसे साधारण सी बात है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, हम उसके अंश हैं, हम उसको ही जुड़ना चाहते हैं। एनी मेथड फॉर एक्सीलेंस जॉइंस अस विद अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, यानी आज हम कल से कितने बेहतर हैं और आने वाले कल में आज से कितने बेहतर हो जाएंगे, ये हमें योग से। योगा इज स्किल इन ऑल वर्क्स। सो ये महर्षि अरविंद का पहले भी हम देख चुके हैं और उन्होंने बताया कि स्किल इन ऑल वर्क्स, सभी कार्यों में स्किलफुल होना, कुशलता से कार्य करना ही योग है। योग है कर्मसु कौशलम, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा उद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है योगेश्वर कृष्ण का। यदि हम इसको दोनों तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम अर्थात योग में स्थित होकर किया गया कार्य ही कौशल है, अर्थात एक्सीलेंट है। तो योग में स्थित होकर किया गया कार्य मतलब जब हम अपने हार्ट, हेड और हैंड, यानी विचार, भावनाएं और कार्य, थॉट, फीलिंग्स एंड एक्शन को हार्मोनाइज कर लेंगे, योग उनका योग हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो हमारे साथ से, हमारे पास से, हमसे किया गया कार्य एक्सीलेंट होगा, कौशल। और अगर दूसरी तरह से देखें तो योग कर्मसु कौशलम का मतलब है कि कुशलता पूर्वक किया गया कार्य ही योग है, यानी योग में स्थित होकर किया गया कार्य ही एक्सीलेंट है। और यदि हम पूरे मनोयोग से कार्य करें और एक्सीलेंट काम करें तो वो ही योग है, उसके योग के लिए हमें कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं सब प्रस्तावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्रों की रचना की, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि लगभग 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व उन्होंने 195 सूत्र योग सूत्र के रूप में हमें दिए हैं, जो कि 4 चैप्टर्स में या 4 बुक्स में डिवाइडेड हैं। पहली बुक है समाधिपाद, बुक ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरी बुक है साधनापाद, दैट इज मीन्स ऑफ अटेनमेंट। और तीसरी बुक है विभूतिपाद, सुपर नॉर्मल पावर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद कैवल्यपाद, यानी परफेक्शन इन आइसोलेशन। तो इन 195 सूत्रों के अंदर महर्षि पतंजलि ने मनुष्य मात्र को यह बताया है कि वो किस तरीके से अपने जीवन को एक्सीलेंस की तरफ, उत्कृष्टता की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन सूत्रों में है वो ये है कि ये सूत्र बहुत देखने में बड़े सरल और छोटे लगते हैं, लेकिन इनके भाव बहुत गहरे हैं। दूसरी बात ये कि सूत्र जो हैं वो बिल्कुल लिखे गए हैं एक, जैसे अगर हम याद हो तो हम टेलीग्राफिक लैंग्वेज जैसे लिखते थे कि बहुत ही छोटे में अधिक से अधिक कहा जा सके। यदि उसी बात को यदि हम लिखने बैठ जाएं तो शायद 10 पेज हम भर दें, 10 पेज का पत्र लिख दें। लेकिन जब हम टेलीग्राम से करते हैं उसको तो हम छोटे से छोटे 2 शब्दों में या 3 शब्दों में हम सारी बात कह देते हैं। तो इसी तरह से महर्षि ने सूत्रों को, और इन सूत्रों के ऊपर लगभग सभी विभूतियों के टिप्पणियां, भाष्य हैं जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के, शंकराचार्य के और परम पूज्य गुरुदेव के, अनेक संतों ने इनको भाष्य किया है और उनकी टिप्पणी की है। तो सबसे ये डिस्टिल्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज में हमें अब उपलब्ध हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन सूत्रों की है वो ये है कि ये सूत्र किसी और के लिए नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दिस इज नॉट फॉर अदर्स, दीज आर द रूल्स फॉर लिविंग, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर वन सेल्फ, यानी हमारे खुद के लिए हैं। तो हमें खुद अपने लिए इन सूत्रों का इस्तेमाल करना है कि हम किस तरीके से उत्कृष्टता की ओर चलते हैं।
महर्षि ने अपने जो अष्टांग योग का हमें जो ज्ञान दिया है और अपना जो उनका जो पूरा कार्य है वो अष्टांग योग में सन्निहित है। महर्षि पतंजलि ने बताया कि एक्सीलेंस अचीव करने के लिए 8 फोल्ड पाथ अडॉप्ट करना चाहिए। पाथ क्या है? सबसे पहले यम, राइट एक्शन प्रिंसिपल्स, नियम, राइट प्रैक्टिस ऑब्जर्वेंस, यानी कि हमें यम जो है वो समाज के नियम है और जो नियम है वो हमारे पर्सनल अपने सेल्फ को कंट्रोल करने के लिए हैं। उसके बाद आसन, राइट पोस्चर में बैठना, प्राणायाम यानी ब्रेथ कंट्रोल, प्राणों का आयाम, विशेष तौर से प्राणों को श्वास प्रश्वास की क्रिया से इस क्रिया को संपन्न किया जाता है। उसके बाद पांचवा पाथ या पांचवा स्टेप है प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, बी स्टिल काम, शांत चित्तता। अगला पद है, अगला कदम है धारणा की तरफ, कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस क्रिएट करना। जो भी काम करें उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। और उसके बाद ध्यान, मेडिटेशन, कंtemplation, और उसके बाद समाधि। समाधि एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्शियसनेस इन सेल्फ। तो समाधि वो अवस्था है जहां पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अगर हम स्पिरिचुअल पार्लेंस में इसको देखें तो समाधि का तात्पर्य हुआ कि जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, प्रकृति का पुरुष से मिलन, सती शिव की हम बात कर सकते हैं। परंतु जब हम इसको अपने रोजमर्रा की तरह से देखें और अपने वर्क मैनेजमेंट में देखें, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, तो उसमें क्या है, उसमें हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य की तरफ, हम अपने जो हमारा टारगेट है, हम जो करना चाहते हैं, जो हम जहां पहुंचना चाहते हैं, उस पथ पर हम आगे अग्रसर हों इन 8 फोल्ड पाथ को अपनाते हुए। तो आज के जो प्रस्तुति के मुख्य बिंदु हैं वो योग सूत्र में हम ये देखेंगे कि डायग्नोसिस एंड रिड्रेसल ऑफ ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स इन लाइफ एंड वर्क प्लेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनको डायग्नोस करेंगे और फिर रिड्रेसल करेंगे, यानी कि उनका निदान और समाधान। हाउ टू एनहेंस एफिशिएंसी इन डे टू डे लाइफ वर्क एंड हाउ टू डेवलप एक्सीलेंस। सो ये चीजें हम जो भी ये हमारा जो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये सब हम महर्षि ने हमें किस तरीके से जो सूत्र दिए हैं उनके द्वारा हम कैसे आगे चल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि जीवन में बाधाओं का निदान और समाधान कैसे करें। तो सबसे पहले निदान करते हैं, फिर उसके बाद योग सूत्रों में उसका समाधान ढूंढेंगे। प्रश्न सबसे पहला यह है कि बेनिफिट क्या है डायग्नोसिस का। डायग्नोस करने का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि हम कैसे उसको समझें और उसका बेनिफिट क्या है हमें। तो इट बिगिंस विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन थॉट प्रोसेस। मनुष्य कैसे सोचता है और उसके सोचने की वजह से जो बाधाएं पैदा होती हैं, और हम रियलाइज करें कि हमारा ट्रू सेल्फ क्या है और हम सही ढंग से कैसे सोच सकते हैं। Then the availability to understand the goal fully and correctly is apparent. जब हमारा थॉट प्रोसेस सही हो जाएगा तो हमारा गोल बिल्कुल हमें क्लियर दिखाई देगा और हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। In the absence of this state, यानी जब हमारा गोल हमें क्लियर नहीं होता है, तो हमारा जो मन है वो क्या करता है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस स्टेट, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द गोल, यानी उस गोल को, लक्ष्य को हम क्या समझते हैं कि जो हमारे माइंड ने कंसीव कर लिया, चाहे वो अस्पष्ट है, अदृश्य, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, वेग है हमारे सामने, तो क्योंकि थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है इसलिए हमारा गोल भी क्लियर नहीं है। तो अगर हम इसको डायग्नोस अच्छे से कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा गोल क्या है और हमारा उसका अचीव करने का पाथ क्या है। तो जनरली जो हमारे हर्डल्स हैं, हमारे एक्सीलेंस के रास्ते में जो रुकावटें हैं या जो रोड़ा बनते हैं, वो हमारी ग्रीड, एनवी, इगोइज्म,
सस्पिशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंग्विश थ्रू कंपैरिजन, एक दूसरे की तुलना करने से। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ये एक एंट्रोपी का प्रिंसिपल है, फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि एनर्जी फ्लोज थ्रू द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। यानी एनर्जी जब फ्लो करती है और उसके सामने कोई रुकावट आ जाती है तो वो उस रुकावट को हटाने का कोई प्रयास नहीं करती, वो दूसरी तरफ से निकलने का प्रयास करती है कि जहां से उसको रास्ता मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल नदी की धारा है, बहती चली जाती है, रास्ते में अगर कोई बहुत बड़ा सा पत्थर कहीं आ जाए नदी के बीच में तो नदी उसको हटाने का कोई प्रयास नहीं करती, उसके बराबर से साइड से अपना रास्ता बना के निकल जाएगी। तो हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं कि जब हमारे जो दृढ़ निश्चय है या जो हमारे जो हमने गोल निर्धारित किया है उसके ऊपर चलते हैं, जिस पाथ पर हम चल रहे हैं, हम राइटियसनेस पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें रुकावटें, हमारे सामने हर्डल्स पैदा होते हैं और उन हर्डल्स को ग्रीड, एनवी, इगोइज्म, सस्पिशन, फ्रस्ट्रेशन, इन वजह से हम क्या करते हैं कि अपना गोल ही बदल देते हैं और हम उस रास्ते पे से अलग हट जाते हैं, यानी कि हम पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये हमें कभी नहीं करना चाहिए कि भाई अगर हमारी चॉइस होती है कि डूइंग द राइट थिंग्स और डूइंग द इजी थिंग्स, तो हमें हमेशा राइट थिंग्स को ही अडॉप्ट करना चाहिए, इजी थिंग्स को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो इजी थिंग्स को जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये एक तरीके का हर्डल है हमारे एक्सीलेंस के पहुंचने में या उस एक्सीलेंट काम को करने में रुकावट है। Distractions, illness, languor, doubt, lack of foresight, fatigue, lack of perseverance, lack of perseverance। तो ये और कुछ हमारे हर्डल्स हैं जो हमारे पाथ ऑफ एक्सीलेंस में हमें रुकावटें पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो नॉर्मल थॉट प्रोसेस है वो क्या है और कैसे वो बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो चित्त है, हमारे अंदर जो बिलीफ और वैल्यू सिस्टम है, जो कि हमें हमारे एनवायरनमेंट से, फैमिली से या जन्मांतरों के हमारे इंप्रेशन से मिला है, तो वो जो मूल्य और विश्वास है हमारे, वो जन्म देते हैं हमारे लक्ष्यों को। हम उनको ध्यान में रखते हुए उनकी वजह वो हमें हेल्प करते हैं, हमारे फोकस करते हैं, हमें फोकस कहाँ करना चाहिए, लक्ष्य कहाँ निर्धारित करना चाहिए। उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद में हमारे मन में फीलिंग्स, मनोभाव पैदा होते हैं और वहां पे इसके बाद संवेदनाएं जन्म लेती हैं। इन संवेदनाओं से विचार पैदा होते हैं और विचारों से शब्द, लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज वर्ड इसलिए यूज किया गया, वैसे वर्ड्स भी यूज कर सकते थे क्योंकि सभी भाषाओं की बात हम करेंगे तो सभी भाषाओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होगा, तो जिसकी जो मातृभाषा होगी उसके वैसे ही शब्द उसके बनेंगे। वहां से हमारा दृष्टिकोण बनता है और यह दृष्टिकोण हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है। ये फिर हम उसी व्यवहार के अनुसार कार्य करते हैं और उसके परिणाम, जो कार्य के जो परिणाम होते हैं उसके प्रति जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो हमारी आदतें बन जाती हैं। ये आदतें हमारे अनुभव में शामिल होती हैं, हमारे अनुभव हम एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल एक लगातार उन आदतों को हम करते रहें तो हम अनुभव, उस आदतों के अंदर हम पारंगत हो जाते हैं, एक्सीलेंट हो जाते हैं और फिर हमारे चरित्र का निर्माण हो जाता है। जैसे और उस चरित्र से प्राण, पूरा जीवन हमारा उसी के अंतर्गत, उसी से हम पहचाने जाते हैं, उसी से हम जाने जाते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। हम इंडिविजुअल जो कि हम इंडिविजिबल हैं, एक व्यक्तित्व हमारा जन्म लेता है। तो आचार्य श्री कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव का कहते हैं कि जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम के ऊपर वर्क करना होगा और यदि जरूरत पड़े तो उसे बदलना होगा। जैसा कि गुरुदेव ने कई स्थानों पर कहा भी है कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे, तो यदि हमें बदलना भी पड़े तो हमें तत्पर रहना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारा थॉट प्रोसेस होता है, तो क्योंकि थॉट क्या है, थॉट इज ए मेंटो इमोशनल एनर्जी। मेंटो इमोशनल एनर्जी के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं उसी से हमारा जो रियलिटी हमारे सामने आती है।
यदि हमारे वाइब्रेशंस फियर के होंगे तो हम बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाई देते हैं। यदि हमारे वाइब्रेशंस डाउट, शंका के होते हैं तो हम कार्य को करने में हेजिटेशन होता है, या हम अपनी बात कहने में हेजिटेशन करते हैं। यदि हमारे वाइब्रेशंस वरी, चिंता के होंगे तो हम अनइजीनेस महसूस करेंगे। और यदि हम अनसर्टेनिटी के वाइब्रेशंस होंगे, हमेशा असुरक्षित और इनसिक्योर महसूस करेंगे। तो हमें अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और महर्षि पतंजलि ने इसी को आगे अपने योग सूत्रों में इसको अपनी थीम, एक सेंट्रल थीम की तरह से आगे किया है। तो अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं, जीवन में दक्षता कैसे बढ़ाएं। तो एक यौगिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ क्या है? इज ए पॉजिटिव एटीट्यूड टू बी अडॉप्टेड इन ईच एंड एवरी अप्रोच which helps in work management and perfection और excellence. योगिक लाइफ स्टाइल क्या है? A way of life which leads to body and mind harmony with skill in all its actions. So ये मैं पहले भी जैसा जिक्र कर चुका हूं कि बॉडी, माइंड, माइंड यानी थॉट, बॉडी के जो पार्ट हैं, जैसे हम जो हमारे आंतरिक मन का जो हिस्सा है, माइंड के बाद में जो कारण शरीर आता है, वहां पर हमारी संवेदनाएं होती हैं, हार्ट जिसे हम फीलिंग्स कहते हैं, और फिर उसके बाद में हमारे हैंड, एच। तो तीनों एच के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए। योगिक टेक्निक्स एंड प्रोसीजर adopting which can achieve perfection और excellence. हम यहाँ पर मैं ज्यादा जो बात है मैं एक्सीलेंस की कर रहा हूँ, क्योंकि परफेक्शन के बारे में मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि कोई परफेक्ट हो जाता है या परफेक्शन अचीव कर लेता है तो उसके पास उसकी जो उसके आगे बढ़ने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाए। वो ऐसा महसूस करता है कि मैं तो परफेक्ट हो गया, मैं पहुंच गया वहां पर। और जो एक्सीलेंट कार्य की तरफ बढ़ता है उसके दिमाग में ये बात रहती है कि मुझे अभी कल से बेहतर करना है। So each and every one can easily practice them to become a manager of par excellence. तो सबसे पहला सूत्र महर्षि का जो योग सूत्र में आता है, जो समाधिपाद की पहली बुक है उनकी, समाधिपाद। तो उसमें आता है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम बहुत ही मतलब देखने में कितना बात छोटी सी लगती है कि ये क्या कह रहे हैं कि अब योग का अनुशासन शुरू होता है तो आप योग के अनुशासन की तरह से तैयारी कर लीजिए। बट ये इतना मतलब इसका जो इसका भाव है वो बहुत गहरा है। और मुझे याद आता है कि जैसे परम पूज्य गुरुदेव जब अपना प्रवचन शुरू करते थे तो वो एक सबसे पहले कहते थे सावधान, या कोई ड्रिल टीचर जब ड्रिल शुरू कराते कहते सावधान। तो ये वो अवस्था है। महर्षि यहाँ पर यही कह रहे हैं, अथ योगानुशासन, सावधान, अब योग का अनुशासन शुरू होने जा रहा है। यानी कि अनुशासन, अनुशासन का जो शब्द का जो शब्द है उसका अर्थ है स्वयं पर अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। सो जो भी इंस्ट्रक्शंस आगे पतंजलि, महर्षि पतंजलि देंगे वो उस अनुशासन के तहत होंगी। इसलिए आपको सावधान होकर उनको सुनना है और उसके ऊपर आगे कार्य करना है। दूसरी चीज जो इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात जो मुझे इस क्रम में लगी जब मैं इसको बात कर रहा था, कि जो महर्षि ने अपने पहले चैप्टर का, अपनी पुस्तक के पहले चैप्टर का नाम दिया समाधिपाद, जबकि उनके 8वें पद का 8वां जो उनका जो 8 फोल्ड जो उनका है, 8वां जो जहां वो अचीव करते हैं समाधि, समाधि जो है वो उनका 8वां अंग है योग का। शुरू करते हैं वो यम से और 8वां योग है समाधि। और जब वो अपने सूत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहला सूत्र उन्होंने समाधिपाद, अपनी पुस्तक का पहला चैप्टर का नाम रखा है समाधिपाद। और योग जो वो इन पहला और दूसरे सूत्र के अंदर ही वो योग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने योग को क्यों और कैसे किया जाए इसके ऊपर ही पूरा का जो बचे हुए 193 सूत्र हैं वो उसी पर संबंधित हैं। दूसरा सूत्र में महर्षि कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योग जो है वो
चित्त यानी मन की मॉडिफिकेशंस, वृत्तियों का कंट्रोल करना ही योग है। अब यहाँ पर जो वृत्ति शब्द है, इसको किस अर्थ में यूज करते हैं महर्षि? वृत्ति के बहुत सारे अर्थ हैं। वृत्ति जो है वो ऑक्यूपेशन से भी कई बार संबंधित है कि आप किस ऑक्यूपेशन में, आपकी जीविकोपार्जन की वृत्ति क्या है। वृत्ति शब्द जो है वो टेंडेंसीज, जो मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे हैं। और एक जो वृत्ति, व्रत से वृत्ति बनी, व्रत के अंदर क्या होता है कि हम एक जिस स्थान से शुरू होते हैं उसी स्थान पर बार बार पहुंचते हैं, तो एक सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है। तो महर्षि यहाँ पर यही बता रहे हैं कि माइंड क्या, चित्त क्या है? अंतःकरण चतुष्टय का वह भाग, मन का वह भाग जहां हमारे इंप्रेशंस और हमारे जो मेमोरी के रूप में संग्रहित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। यूं भी समझ सकते हैं कि आइसबर्ग का वो हिस्सा, वो 90% हिस्सा जो समुद्र की सतह के नीचे है, जहां पर हमारे बिलीफ, वैल्यू सिस्टम, हमारे परंपराएं, संस्कार जन्म लेते हैं, और वहां पर इस ना केवल इस जन्म के बल्कि जन्म जन्मांतरों के उस चित्त के अंदर पड़े रहते हैं। तो चित्र जो है वो पूरा का पूरा उसका लेखा जोखा रखता है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम अपनी एनर्जीज को चित्त वृत्ति कंट्रोल करने में लगाएं, यानी कि चित्त की जो मॉडिफिकेशंस हैं उसके ऊपर यदि हम कंट्रोल कर लें, तो हम योग को वो योग कहलाता है। योग की परिभाषा है ये दूसरा सूत्र कि योग इज द कंट्रोल ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। So this is very, very important sutra. If we conserve the life energies and their utilizations in work management, it is necessary to restrict our fluctuations, modifications of mind. तो हमने ऊपर देखा कि हमारा माइंड जो है वो ग्रीड, एनवी, या जिसे हम कहते हैं कि वो काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब में जो अटकता है या इनकी वजह से भटक जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल करना ही योग है। तो जब आगे वो कहते हैं, महर्षि कहते हैं कि चित्त की विकृतियां ही जीवन की भ्रांतियां हैं, यानी हमारे चित्त में जो जितनी विकृतियां हैं, जो हमने ऊपर भी अभी देखी हैं, तो यदि हम उसमें चित्त वृत्तियों, विकृतियों और संस्कारों को बुद्धि के अनुरूप देखते हैं तो क्या होता है, और यदि हम उन सेंसेस के परे देखते हैं तब क्या होता है। तो यदि हम सेंसेस में ही उनको देखते हैं तो क्या होता है कि हम अपने गोल को उसके साथ, यानी दृष्टा और दृश्य जो है वो अद्वैत के भाव में आ जाते हैं, और यदि हम उसके परे चले जाएंगे तो अद्वैत का भाव खत्म हो जाएगा। तो शुद्ध चेतना है, क्योंकि आत्मा जो है वो शुद्ध चेतना है, तो इसलिए महर्षि आगे कहते हैं कि उनकी विकृतियों से दूर जाना, चित्त की वृत्तियों और संस्कारों को बुद्धि वृत्ति के अनुरूप ना देखा जाए, उसके पार देखा जाए, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगले श्लोक में महर्षि बताते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, पंच क्लेशः, ये जो हैं ये पंच क्लेश हैं। और ये पंच क्लेश जो हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी आंखों के ऊपर एक चश्मा लगा देते हैं। तो इन पंच क्लेशों की वजह से हम अपने जो अनुभव हमें होते हैं, ये अनुभव जो हैं हम अलग अलग जजमेंटल हो जाते हैं और चीजों को डिफरेंट तरीके से देखने लगते हैं। दुख उत्पन्न करने के कारण बताते हैं महर्षि, वो कहते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो हैं ये 5 कारण हैं जो हमें क्लेश उत्पन्न करते हैं। अविद्या को भगाना होगा, स्वयं को जानना होगा, तभी कहीं जाकर हमारा मर्ज, हमारी जो रोग है वो दूर हो सकता है। सो आत्मा ही, अविद्या ही आत्मा का मुख्य बंधन है, और इसके कटते ही
जीव स्वयं ही कैवल्य अवस्था में चला जाएगा। तो अगले सूत्र में महर्षि कहते हैं कि क्लेश मूल है कर्माशयो, दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय है। कर्माशयो, ये जो कर्माशयो वर्ड यूज किया है, ये बिल्कुल गर्भाशय का एक प्रतिरूप दिखाई देता है। गर्भ में जिस तरीके से जीव की उत्पत्ति होती है, उसी तरीके से कर्माशय में कर्म के फल की उत्पत्ति होती है। तो क्लेश से जब कर्म की उत्पत्ति होगी, तो हम जो है निश्चित रूप से उसको, जो उसका फल होगा, जो उसका परिणाम होगा, वो एक्सीलेंट नहीं होगा, या हम उसकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अविद्या से भ्रम और अविवेक पैदा होता है। तो अतीत के गर्भ से जन्मता है वर्तमान और भविष्य, यह इसका मूल जो अर्थ है वो सूत्र का ये बनता है कि अतीत के गर्भ से, अतीत के गर्भ से यानी कि हमारे पिछले जन्म के कर्म से, या हमारे इमीडिएट पास्ट में जो हमारे कर्म हुए हैं, उनके गर्भ से वर्तमान हमारा आज बना है और आगे भविष्य भी बनेगा। तो हमारे कर्म किस तरीके के हों, और हम स्वयं को दृश्य समझने की भूल ना करें, ये इसका मेन जो इसका मुख्य जो संदर्भ है या जो तात्पर्य है वो इस सूत्र में निकलता है। तो आगे महर्षि कहते हैं कि वृत्य है पंचत्य है क्लिष्टो अक्लिष्ट। सो क्लिष्ट अक्लिष्ट, क्लिष्ट अक्लिष्ट क्या है, यानी कि जो भी हमें दिखाई दे, जो हम वृत्ति जो है, चित्त की जो वृत्ति है, वो कुछ क्लिष्ट हैं और कुछ अक्लिष्ट हैं। ये पेयर के रूप में है, जैसे जॉयलेसनेस, जॉयफुलनेस। तो हमें क्या करना है कि हमें उन वृत्तियों की तरफ देखना होगा, वो कौन कौन सी वृत्तियां हैं। तो उन जो 5 जो वृत्ति बताई है महर्षि ने, वो बताई है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं, जिन वृत्तियों के मॉडिफिकेशंस की वजह से हमारा मन भटकता है, और उस भटकाव की वजह से हम अपने एक्सीलेंस की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण है करेक्ट नॉलेज, यानी कि जब हम किसी चीज को पा लेते हैं, जिसका परिणाम हमें मिल जाता है, प्रमाण मिल जाता है, साक्ष्य मिल जाता है, तो जैसे समझो कि जैसे हमारे हाथ में स्विच आ गया, स्विच के ऑन करते ही प्रकाश पैदा हो गया, कोई भटकन नहीं है, कोई उसमें संशय नहीं है, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई संदेह नहीं है, किसी उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसमें क्या है कि 2 चीजें हैं नॉलेज को पाने के लिए, मानना और जानना। जब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं, और मानने के बाद में हम जानना शुरू करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि मैथमेटिकली हम जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू को x मान लेते हैं, और फिर हम उस x के रियल वैल्यू को ढूंढते हैं, और जब x की रियल वैल्यू मिल जाती है तो हम x को भूल जाते हैं। यानी कि जानने के बाद मानने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये विपर्य क्या है? विपर्य फॉल्स नॉलेज, मिथ्या ज्ञान। वासनाओं और कामनाओं के भटकाव की वजह से हम कई बार जो है एक फॉल्स इंफॉर्मेशन को हम सत्य मान लेते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियोस आपके यूट्यूब में भी हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में चलते रहते हैं, एक दूसरे को भेजते रहते हैं, लेकिन उनकी सत्यता क्या है? वो सत्यता जब प्रमाणित होती है, जब पोस्ट का पोस्टमार्टम होता है, तो पता चलता है कि वो एकदम फॉल्स इंफॉर्मेशन थी। तो हमारा ज्ञान जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। विकल्प, विकल्प जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अ, मन की अवस्था है। और आचार्य श्री कहते हैं कि यदि हम इस शक्ति को पहचान लें और इसका सदुपयोग करें, तो हम बहुत सारी बहुत सारे अपने लक्ष्यों को बहुत दूर तक हम उसको जा सकते हैं, या हम अपने उस विकल्प विजुअलाइजेशन की वजह से हम जो है बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। और इस लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें इस विकल्प की संभावनाओं को पहचानना होगा,
इसकी इसकी शक्ति को समझना होगा। महर्षि पतंजलि और आचार्य श्री दोनों ने ही इस बात के ऊपर जोर दिया है कि ये जो 5 वृत्तियां हैं, ये वास्तव में, वृत्ति शब्द तो यूज किया गया है, परंतु ये वास्तव में यदि इनको मोल्ड कर लिया जाए और इनका सदुपयोग किया जाए तो ये मन की शक्तियां हैं, और इनका सदुपयोग किया जाए तो हमें बहुत ही स्ट्रांग हेडेड और बहुत ही मानसिक रूप से एक सुदृढ़ व्यक्ति बन सकते हैं। तो विकल्प के बारे में महर्षि ने एक सूत्र जो है वो कहा है कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। विकल्प क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है? शब्द के बोलते ही हमारे दिमाग में जो छवि बन जाती है वो वास्तविक छवि नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, लेकिन एक छवि बन जाती है। जैसे आप कहें कि आपने एक शब्द बोला, मैंने कहा शेर, तो आपके दिमाग में शेर की छवि आ गई, तो लेकिन वो शेर वहां पर है नहीं, वो सिर्फ एक कल्पना में है, विकल्प में है, विजुअलाइजेशन में है। तो अब यहाँ पर जो इसको हमें कैसे यूज करना है, इसको समझना होगा हमें। इसको तीन चीजें आचार्य श्री ने इसके बारे में बताई हैं, 3 बिंदु इसमें बताए हैं। कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कल्पनाएं सदा कोरी और खोखली नहीं होती, इन्हें ऊर्जा और शक्ति के रूप में अनुभव किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस कल्पना शक्ति का, विजुअलाइजेशन का, कि इस कल्पना शक्ति को पहचानना, उसकी संभावनाओं को जानना और उसके अंदर ऊर्जा को भेजना। जैसे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की, एको अहम बहुश्यामी, ये विचार, जो मेंटो इमोशनल एनर्जी जो इस कल्पना के साथ में डाली गई, और ये संसार जड़ और चेतन संसार बन के खड़ा हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कल्पनाओं की दिशा। आचार्य श्री कहते हैं कि विधेयात्मक और निषेधात्मक कल्पनाएं हमारी अंतः ऊर्जा को नष्ट भी कर सकती हैं और अंतः ऊर्जा को बढ़ा भी सकती हैं। विधेयात्मक कल्पनाएं हमारे अंतःकरण को विशद ब्रह्मांड की दिशा धारा से जोड़ देती हैं, पूरे कॉस्मोस से हम जुड़ जाते हैं, और फिर हम एको अहम बहुश्यामी जैसी कार्य कर सकते हैं। लेकिन निषेधात्मक कल्पनाएं क्या करती हैं, हमारी अंतः ऊर्जा को नष्ट करती हैं, हम डिप्रेस्ड और एंजाइटी में, अवसाद की अवस्था में चले जाते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एक और बिंदु है इस विकल्प का, कल्पनाओं को अपनी अभिरुचि के अनुसार विवेकपूर्ण विचारों से जोड़ना। तो जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, जो भी उत्कृष्टता जिस क्षेत्र में भी हम अपनाना चाहते हैं, हमें अपने विजुअलाइजेशन को, अपनी कल्पना शक्ति को सुदृढ़ करना होगा। इस मॉडिफिकेशंस के ऊपर हमें हमें इसके ऊपर काम करना होगा और हमें इसके ऊपर विजय पानी होगी। अपनी विजुअलाइजेशन को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। डीप स्लीप और स्मृति कलेक्शन, ये भी मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, और ये इनको भी हम अपनी उत्कृष्टता के लिए हम यूज कर सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल द डिस्ट्रक्शन। तो महर्षि पतंजलि का सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, यानी अभ्यास और वैराग्य से हम डिस्ट्रक्शंस को, तन्निरोधः यानी कंट्रोल कर सकते हैं, उन डिस्ट्रक्शंस को रोक सकते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य क्या है, गीताकार ने भी कहा है, जब कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बता रहे थे कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास और वैराग्य क्या है? अभ्यास क्या है? अभ्यास जिस भी हम कार्य को करना चाहते हैं, जिस भी लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना। कैसे करना? उस वृत्तियों का निरोध क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? 4 चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास कैसा होना चाहिए? लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए होना चाहिए। विदाउट एनी इंटरप्शन, सतत, निरंतर होना चाहिए। ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया। युग ऋषि भी अपने साहित्य में अनेक स्थानों पर उन्होंने जब उपासना की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि निश्चित समय पर
निश्चित स्थान पर निश्चित संख्या में जपे गए मंत्र का ही फल जो है वो उत्तम होता है। और तीसरी बात जो प्रैक्टिस में है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड श्रद्धा। श्रद्धा कभी भी अंधी नहीं होती। श्रद्धा अटूट तो हो सकती है पर अंधी श्रद्धा नहीं होती। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। अटूट श्रद्धा प्रैक्टिस में, अभ्यास में बहुत जरूरी है, तभी डिस्ट्रक्शंस दूर हो सकते हैं। और ईगरनेस, ईगरनेस मतलब जिज्ञासा। अगले सूत्र में इसी डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने के लिए महर्षि बताते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधने, वितर्क क्या है? जो बन, वितर्क मतलब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जिस वे, जो हमारे लक्ष्य की तरफ जाने के लिए जो थिंकिंग और फीलिंग जो हमारे लिए जरूरी है, वो जब हमारे वो टूटने लगे, उसमें बाधा आने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रतिपक्ष यानी कि उसके दूसरे पक्ष की तरफ, जैसे उस निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करके पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करना होगा। कंटम्पलेशन ऑन द प्रतिपक्ष भावनम। तो जैसे अगर हम अपने पास्ट में जब ट्रेवल करता है हमारा माइंड, तो हम अक्सर जॉयलेसनेस की स्थिति में होते हैं। तो क्या हमारे पास्ट में कोई भी ऐसी स्मृति नहीं है? ऐसी कोई स्मृति, ऊपर जो हमने देखा था मॉडिफिकेशन, एक स्मृति या रिकलेक्शन, तो यहां पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं कि हम उस स्मृति को, कोई ऐसी अच्छी स्मृति है कि जहां पर हमने सुखद अनुभव हुए हों, परिवार के वो, परिवार के साथ में बैठे हुए कुछ ऐसे सुखद अनुभव जहां पर हम जॉय लेसनेस की अवस्था की जगह जॉयफुलनेस की अवस्था में अपने आप को समझें, या डिसकनेक्टेडनेस की अवस्था से कनेक्टेडनेस की अवस्था में अपने आप को महसूस करें। या जब हम अपने जीवन में कोई तो ऐसा क्षण होगा जब हमने उल्लास होगा, उत्सव होगा, वहां पर हम उनकी कल्पना कर सकते हैं। तो इससे हमारा डिस्ट्रक्शन जो है वो हट जाता है। फिर अगले सूत्र में महर्षि कहते हैं कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य, विषयाणाम भावनाश्चित्त प्रसादनम। जो सबसे जो इसका सूक्ष्म अर्थ है वो है कि करुणा चंचल मन पर काबू पा सकती है। परंतु यहाँ महर्षि ने जो और शब्द और जो इतने बड़े सूत्र में जो और क्रम बताया है, वो क्या क्रम बताया है कि मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना करने से चित्त स्वस्थ हो जाता है। अब हमें करना क्या है? तो महर्षि आगे बताते हैं कि आनंदित व्यक्ति के प्रति मैत्री, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा, पुण्यवान व्यक्ति के प्रति मुदिता और पापी के प्रति उपेक्षा, इन भावनाओं का संवर्धन करने से मन शांत हो जाता है। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम करुणापूर्ण तो हो जाते हैं कई बार, परंतु जब बात आती है किसी के सफलता पर खुश होने की, कार्य क्षेत्र में भी या परिवार में भी, जरा टटोल के देखें मन को कि क्या हम उनकी खुशी में शामिल हैं? क्या किसी की सफलता में हमें खुशी हो रही है, या उसकी सफलता में हम अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं? तो ये जो कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। जैसे कॉम्बिनेशन क्या है कि आनंदित व्यक्ति के प्रति मैत्री, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा, पुण्यवान के प्रति मुदिता और पापी के प्रति उपेक्षा। तो क्या हो रहा है कि कई बार हमारा जो अपने दृष्टिकोण की वजह से या अपने इस ना समझ की वजह से पापी के प्रति हमारी मैत्री हो जाती है, और दुखी व्यक्ति के प्रति हम आनंदित हो जाते हैं। करुणा का भाव हमारा सफल तम व्यक्तियों के, या जो जो अपने जीवन में ऑलरेडी एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उनके पास, उनकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। तो इससे हमारा डिस्ट्रक्शन कंट्रोल होने की बजाय डिस्ट्रक्शन और बढ़ जाता है।
उसके बाद में अगले सूत्र में महर्षि बताते हैं कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। इतरेषाम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर, जिसमें महर्षि बताते हैं कि इन अपने अंदर क्या करना होगा हमें। जीवन की चरम संभावनाओं को साकार करने वाला जो सहज मार्ग है वो यह है कि हमें अपने अंदर श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा को अपने अंदर जगाना होगा। उसके लिए आगे के सूत्रों में महर्षि ने इसके जो बताए हैं, क्रम बताया है कि ये कैसे हम उस लक्ष्य की तरफ या समाधि की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसके अर्थ को और थोड़ा समझते हैं कि योगा गेट्स अकम्प्लिश्ड टू परफेक्शन और एक्सीलेंस बाय श्रद्धा, एडोरेबल फेथ और राइट मोटिवेशन, वीर्य यानी फर्मनेस, अकाउंटेबिलिटी टू पर्सनैलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अपने कार्यों के प्रति अपने आप को जिम्मेदार ठहराना। अक्सर हम क्या करते हैं कि अपनी असफलताओं पर दूसरों को और अपनी सफलताओं पर सिर्फ अपने आप को ही रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाते हैं। स्मृति, रिकलेक्शन और फुल कंसंट्रेशन, प्रज्ञा के साथ में हम अपने लक्ष्य की तरफ, एक्सीलेंट वर्क की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उसके अगले सूत्र में महर्षि कहते हैं कि तीव्र संवेगना, तीव्र संवेगनामासन्नः, इंटेंस प्रैक्टिस एंड इंटेंस कन्विक्शन। तो पहले सूत्र में जहां ये बताया है कि इनको हमें डेवलप करना है, उसके अगले सूत्र में ही महर्षि बताते हैं कि एक्सीलेंस अचीव करने के लिए इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ प्रैक्टिस बहुत तीव्र होनी चाहिए। सो जो भी मैनेजर, जो भी व्यक्ति अपने एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना चाहता है, उसकी इंटेंसिटी तीव्र होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी तीव्र होनी चाहिए और इंटेंस कन्विक्शन भी इंटेंस होना चाहिए। अब यहां पर एक 9x9 की एक मैट्रिक्स बन जाती है जब हम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आ, काम को शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं, या आगे शुरू तो बहुत तीव्र गति से करते हैं लेकिन बाद में मंद हो जाते हैं। तो मंद जो मतलब लघु, मध्यम और इंटेंस प्रैक्टिस, और लघु, मध्यम और इंटेंस कन्विक्शन, तो ये 3x3 को अगर हम जोड़ें तो ये 9, तो ये 9 खानों की 3x3 की एक मैट्रिक्स बन जाती है, जो हमें ये बताती है कि अगर हमारे जैसी जैसी हमारी प्रैक्टिस होगी, वैसी वैसी ही हमारी जो है वो अचीवमेंट होगा, वैसे वैसे ही हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिंदगी में जो हम उन्हें अक्सर कहते हैं कि ये लोग भाग्यशाली हैं जो नेचुरली एक्सेल कर जाते हैं, परंतु जो दूसरे अधिकतर लोग जो हैं वो अपने फेथ, एनर्जी, मेमोरी, इंटेलिजेंस और अपने तीव्र इंटेंस प्रैक्टिस और इंटेंस कन्विक्शन के कारण ही आगे बढ़ते हैं और अपने कार्यों में एक्सीलेंस अचीव करते हैं। यम नियम जो हमारे तो हमारा जो पहला योग सूत्र का जो पहला कदम था, जो हम आगे चल रहे थे, जो अष्टांग योग का जो पहला पद, नियम, तो यम नियम। और यम नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, समाज में कैसे रहना चाहिए, रिस्ट्रेंट्स, मर्यादा, इथिकल, ये रूल्स महर्षि ने बताए हैं। नियम क्या है? जो हमारे पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट हैं, हमारी अपनी आदतें और ऑब्जर्वेंस हमें कैसे करना चाहिए। शौच यानी प्योरिटी, क्लियरनेस ऑफ आवर माइंड, स्पीच एंड बॉडी, मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना। संतोष, जो है उसके प्रति संतोष करते हुए अपने और पाने के लिए प्रयत्नशील रहना। संतोष का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो प्रमाद में आ जाएं, आलस्य में आ जाएं। संतोष का मतलब है कि जो आज हमारे पास है उसको हम
स्वीकारें, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और अधिक श्रम करते हुए आगे बढ़ें। दूसरों को एक्सेप्ट करना ये भी एक संतोष है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। यानी कि हमने जो है वो कंडीशनल कि भाई तुम अगर ऐसा ऐसा करोगे तो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, नहीं। स्वीकार हम किसको हम उनको अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिवियरेंस, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्वाध्याय, स्टडी ऑफ सेल्फ, अपने आप का अध्ययन, अपने आत्म का अध्ययन, आत्म अनुभूति, चिंतन, चरित्र और व्यवहार। और उसके बाद ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू गॉड। यदि हम सरेंडर कर देते हैं और अपनी इच्छाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, युग ऋषि के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हम कहीं घाटे में नहीं रहने वाले हैं। योगेश्वर कृष्ण जब अर्जुन को अंतिम उस पे ले जाते हैं 18वें अध्याय में, कहते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मां शुचः, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझ में अपने आप को समर्पित कर दो, मैं तुम्हें सभी डिस्ट्रक्शन, सभी लोभ शोक मोह के सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा। सो जो हमारे शारीरिक और मानसिक जो हमारे हर्डल्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको दूर करने के लिए जो महर्षि आगे बताते हैं, ततो द्वंद्वानाभिघातः, तो क्या करना चाहिए? द्वंद्व की स्थिति नहीं होनी चाहिए, स्थिर शरीर, मास्टरिंग द पोस्चर। युग ऋषि जब भी अपने ध्यान में बात करते हैं तो यह ध्यान के जो हमें आदेश देते हैं, ध्यान के लिए जो हमें आ, बताते हैं, तो उसमें वो कहते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? स्थिर शरीर, स्थिर मन। स्थिर शरीर, जब तक आसन हमारा स्थिर नहीं होगा तब तक हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार हिलते डुलते डब्बे में, हिलते डुलते बर्तन में दही नहीं जम सकती, कंसंट्रेशन, उस दूध का कंसंट्रेशन नहीं हो सकता यदि बर्तन हिल रहा है, तो उसी तरीके से यदि हमारा शरीर हिल रहा है तो हमारे मन के अंदर ध्यान नहीं बन सकता। तो ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए शरीर आसन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। तो ये जो महर्षि का सूत्र है, ये आसन, जो तीसरा पद है, यम नियम आसन। आसन, तो आसन में यहाँ पर जो महर्षि ने जो आसन की बात करी है, वो उसमें उन्होंने सुखासन या पद्मासन के बारे में बताया, जो दूसरे आसन है जो शरीर को सुदृढ़ करने के लिए, जो दूसरी जो हम जिन आसनों को वास्तव में आज की डेट में योग माना जाता है, वो आसन बाद में दूसरे तरह से डेवलप हुए हैं, उनको अलग अलग तरीके से अपने शरीर को, बॉडी को सुदृढ़ बनाने के लिए। उसके बाद आता है क्रम प्राणायाम का। आसन के बाद आता है क्रम प्राणायाम का, जिसमें महर्षि कहते हैं कि प्राणायाम क्या है? प्राणायाम जो है वो प्राणों के आयाम की एक क्रिया है जिसके करने से ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, अर्थात एक विशेष प्रकार से श्वास प्रश्वास की क्रिया करने से जो हमारे बुद्धि पर अविद्या का आवरण पड़ा हुआ है, वो आवरण हट जाता है, प्रकाश में आ जाते हैं, विद्यावान बन जाते हैं। प्रकाश आवरणम, प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है वो हट जाता है। तो कवरिंग ऑफ लाइट ऑफ नॉलेज by ignorance dwindles away by practicing restraint of breath, for getting rid of all mental fatigues and wearing out and developing power of concentration. The best device is pranayama. प्राणायाम के बारे में महर्षि ने अपनी पुस्तक आसन प्राणायाम से आदिवादी निवारण में लिखा है। बहुत अच्छा जो गुरुदेव ने इसको चित्रित किया है, प्राणायाम को बताया है। इसमें एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है, जो हमने ऊपर देखा था, कल्पनाशीलता, विकल्प,
यानी जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे स्नायु मंडल व ज्ञान तंतुओं को प्राणायाम की क्रिया जो है वो सीधे प्रभावित करती है। जो प्राण हम खींचते हैं वो सीधे प्रभावित करता है। और यदि इस प्राण को हम चिंतन शक्ति के द्वारा स्वनिर्देशित करके रसोत्पादन ग्रंथियां एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा विचारणा व भावना, विचारणा फीलिंग्स और इमोशंस के साथ साधारण श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो मनोविकारों की चिकित्सा भी संभव है। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक आसन व्यासन आसन प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण के अंदर अनेक मनोरोगों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायामों से मनोविकार तक दूर करने की बात कही है। उसके बाद में अगला जो सूत्र है वो है ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा शतानुमान प्रज्ञाभ्यान मन्य विषया विशेषार्थ तत्वात्। जिनका माइंड स्टफ जो है अब कंसंट्रेटेड होने लगता है या जो मन को कंट्रोल करने लगते हैं, कामनेस शांत चित्तता की तरफ बढ़ने लगते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम और आसन स्थिर रखते हैं, वो अपने माइंड में और योग की इस अवस्था में एक्सीलेंस को अचीव कर लेते हैं या शांत मन को अचीव कर लेते हैं, जिसके द्वारा हम अपने कार्यों के अंदर उत्कृष्टता पा सकते हैं। आफ्टर दीज टू जो आता है वो समाधि का क्रम आता है और समाधित अवस्था का मतलब है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, उसमें उसको मिल जाना। अब इसको डेवलप कैसे करना है और मेंटेन कैसे करना है, दो चीजें हैं। एक तो कैसे डेवलप किया जाए और फिर जब वो डेवलप हो जाए तो उसको मेंटेन कैसे किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार प्राप्त कर लिया उसके बाद फिर वो छूट जाती है। तो बहुत सी आदतें हैं हमारी भाई, एकदम शुरू करते हैं बहुत एनर्जी के साथ में, जैसे डॉक्टर ने आज रिपोर्ट में बताया कि कल से घूमना शुरू करना है आपको, तो 2-3 दिन घूमना शुरू करेंगे, उसके बाद में फिर वो छूट जाएगा। तो मेंटेन कैसे किया जाए, तो महर्षि का ये सूत्र है, ये जो दूसरी उनकी पुस्तक है साधन पाद, उसमें उन्होंने कहा है सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः। यानी कि हम सुख जब हम अटैच हो जाते हैं, राग में फंस जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और जब हम दुख में होते हैं तो हम एवर्जन करने लगते हैं, भागने लगते हैं, उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों ही अवस्थाओं से, तो पैशन इज दैट विच dwells अपॉन प्लेजर एंड एवर्जन इज दैट विच dwells अपॉन सफरिंग्स एंड पेन्स। तो हमें ना तो चीजों से जुड़ना है, ना तो राग में फंसना है, ना द्वेष में आना है। स्थित प्रज्ञ की स्थिति में हम एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। तो अब ये क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि जब जैसे हम अपने कार्य में हैं तो कार्य के प्रति, कार्य करने के बाद में फल के प्रति जो आसक्ति है, फल के प्रति जो राग है हमारा, उसके प्रति हम ज्यादा, जब हम राग उसमें घुस जाते हैं तो वो योगेश्वर कृष्ण भी यही कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, तुम्हें अपने जो तुम्हारा प्रोसेस है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, ना कि फल के ऊपर। फल तो उसका निश्चित रूप से अगर 100% डिवोशन, 100% एक्सीलेंस के साथ में कार्य किया गया तो उसका फल निश्चित रूप से वही होगा जो हम चाहते हैं। यौगिक लाइफ स्टाइल, तो योगांग अनुष्ठानाद शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक कर याते। तो ये सूत्र जो है दोबारा से जुड़ता है हमारे जो क्लेश और अविद्या के साथ में था, कि जब हम योग के साथ में जुड़ जाते हैं और चित्त की विकृतियों को दूर करने के लिए कदम उठाते हैं और अष्टांग योग को अंदर इमर्ज होते चले जाते हैं,
तो विवेक बुद्धि के साथ में, डिस्क्रिमिनेटिव माइंड के साथ में हम इन इम्प्योरिटीज को, इग्नोरेंस को, अपने इग्नोरेंस अपने आप हट जाती है और हमें ज्ञान मिल जाता है। इस जैसे योगेश्वर कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयते इंद्रिय, यानी इंद्रियों के संयम से, अटूट श्रद्धा से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सभी प्रकार के जो अविद्या है वो हट जाती है और सेंसेस के ऊपर हम कंट्रोल कर लेते हैं। मन जो है वो सेंसेस के पार देखकर, सेंसेस से प्राप्त जो सूचनाएं हैं उनको ठीक से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि असली ज्ञान वही है जो सेंसेस को हटा के भी प्राप्त हो सकता है। सेंसेस के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, यदि उसमें से सेंसेस को हटा दें तब भी यदि वही सत्य प्राप्त हो, तब वही ज्ञान है, वही सत्य है। उसके बाद युग ऋषि ने बताया है कि भाई जो हमारे फ्लक्चुएशंस ऑफ आवर थॉट्स में, जो हमारे ब्रेन स्टफ में जितने भी जो ये विचारों की जो चंचलता है, मन का स्थिर ना होना है, वो उसको दूर करने के लिए उपासना, साधना, आराधना का क्रम, गायत्री मंत्र का निरंतर जप, कांस्टेंट कंtemplation on the divine virtues, practicing of self restraint and self refinement, और उसके बाद में आराधना, सस्टेनेबिलिटी, जैसे हमारी एनर्जी साइकिल है उसी तरह से जब हम जो समाज से प्राप्त हुआ उसी को समाज को वापस करना, सेल्फलेस सर्विस, यूटिलाइजिंग द डिवाइन एनर्जी फॉर परमार्थ, इस उपासना साधना क्रम को अपनाने से। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, योग सूत्रों के माध्यम से जो हमने जाना, योगानुशासन और आसन प्राणायाम की क्रिया से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम अपने शरीर को फिट रखेंगे और अपने को स्वस्थ बनाएंगे तो हम अपने और adopting the principles of self restraint, order and harmony in our daily life, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आचरण और पवित्रता से और आहार विहार से इसको शुद्ध रखेंगे, हेल्दी बनाएंगे। उसके बाद आता है क्रम मन का, मन की चंचलता को रोकने के लिए, मन की एनर्जीज को कंजर्व करने के लिए, लाइफ एनर्जीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए, मन के भटकाव को रोकने के लिए निरंतर हम स्वाध्याय, स्टडी ऑफ सेल्फ और सत्संग जो हम यहाँ नित्य कर रहे हैं आज शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में, इसकी निरंतर व्यवस्था बनाए रखेंगे, जिससे कि हमारा मन जो है वो हमारे लक्ष्य की तरफ जुड़ा रहे, भटकाव उसमें ना हो। और क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, तो फिजिकल साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, शांत चित्तता बनी रहती है, अवेयरनेस क्रिएट होती है, स्ट्रेस पैटर्न टूटता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो महर्षि कहते हैं कि चित्त वृत्ति यानी कि पैटर्न को तोड़ना, तो हमारा जो पैटर्न है चिंता का पैटर्न है। स्ट्रेस क्यों पैदा होता है, चिंता के पैटर्न से। तो चिंता के पैटर्न को, उस वृत्ति को अगर हम तोड़ दें तो हम स्ट्रेसफुल अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट होती है इन योग सूत्रों के चिंतन मनन और निरंतर अभ्यास से। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, योगा से हम जानते ही हैं कि इलनेस दूर होती है, अर्थराइटिस, फटीग, डायबिटीज, अस्थमा, ओबेसिटी, सभी के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने हमें सिखाया, जिन्होंने सहयोग दिया, जिन्होंने हमें संबल दिया, प्रोत्साहित किया, और आपके सवालों के लिए भी हम आपके कृतज्ञ हैं, यदि कोई है तो।
इसको बनाने में मैंने जिन पुस्तकों से और जिस वेबसाइट से ये सामग्री इकट्ठी की थी उसका वर्णन है। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 और भाग 2 डॉक्टर प्रणब पंड्या द्वारा एडिटेड। आसन प्राणायाम से आदिवादी निवारण परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि द्वारा रचित। व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएं वांग्मय 20। 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम बाय स्वामी सत्यानंद सरस्वती। ये योग सूत्र के ऊपर स्वामी सत्यानंद सरस्वती की टिप्पणी है, भाष्य है। और एक ये URL है जो योग हमें इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसमें योग सूत्र के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मनोज शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं अनम्यूट करता हूँ, जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय मनोज शर्मा साहब से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आज आपने पुनः एक बार अपने वर्क मैनेजमेंट के ऊपर योग सूत्रों में क्या बताया, महर्षि पतंजलि ने क्या बताया है, वो आपने बड़े सुंदर शब्दों में और पूरे कहा जाता तैयारी के साथ, जिसे कहा जाता है, आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं, पूरे ग्राफ के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ, और एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को आप समझाते हैं। एज यूजुअल आपका यही एक शैली है बताने की और चीजों को समझाने की। इसके लिए तो हम लोग आपके वैसे ही मुरीद हैं। और आपकी जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, बिजनेस क्लासेस MBA की या MCA की, उस टाइप से लगता है कि हम लोग बैठे हुए पूरी एक एक चीज को समझ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और एक एक श्लोक के किस तरह से आपने उसका विश्लेषण करके, एक एक शब्द को करके और कैसे बताया पूरे में। और अंत में आपने ये भी बताया कि आपने कलेक्शन कहाँ कहाँ से किया, कहाँ कहाँ से आपने ये उदाहरण लिए करने के लिए। वो YouTube में जब आएगा तो उन पुस्तकों का ज्ञान भी हम लोग भी लेंगे और बहुत हेल्पफुल रहेंगी। हम आपके आज के जो भी आपने उद्बोधन किया उसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, और वाकई में हमारे को वर्क मैनेजमेंट में एक लंबी दूरी तक ले जाने में सहायता करेगा। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से महर्षि पतंजलि और पुराने पुस्तकों से या सनातन पुस्तकों से या हम लोग की भारतीय पुस्तकों से लिया और उन्हीं सब चीजों को बताया जो हम आज की तारीख में मैनेजमेंट के गुरु से या डिफरेंट जो आजकल की लेटेस्ट या यूरोपियन बुक्स में पढ़ते हैं, सारे सूत्र लगता है यहाँ से लेकर के वहां उन्होंने ट्रांसलेट करके उतार दिए हैं कि वो सब ओरिजिन यही है सर। 150 की लिखी हुई है और ये हजारों साल पहले की लिखी हुई है। एक एक अक्षरशः एक एक बात वही है जो हम लोग सोचते हैं, समझते हैं। और अपने वर्क मैनेजमेंट में पुस्तकों से हम लोग ज्यादा उस तरफ चल देते हैं कि ये इंग्लिश की पुस्तक है, ये अमेरिकन ये है, ये इंग्लैंड का आदमी है, ये यहाँ का आदमी इसने लिखा है, ये इतना बड़ा लिटरेरी है। अगर हम लोग इन पुस्तकों की तरफ चले, वहां के सूत्र पकड़े जो आपने बताए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ज्यादा हम लोग मूल की तरफ जाएंगे। आपके आज के उद्बोधन के लिए और उसके स्रोत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय NK नायक साहब। धन्यवाद आदरणीय मनोज शर्मा जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और फिर 3 बार ओम के साथ समाप्त करते हैं। आज का विचार जो है एक संस्कृत के श्लोक का भावार्थ है। संस्कृत मुझे नहीं आती है, उसका भावार्थ है, धन धरनी के बीच में सारा गड़ा धन रह जाएगा। धन धरनी के बीच में सारा गड़ा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। वाह, क्या बात। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्र दल मरघट के आगे साथ नहीं दिखलाएगा। मित्र दल मरघट के आगे साथ नहीं दिखलाएगा। इसलिए हे जीव जग में कर्म को तू जोड़ ले। इसलिए हे जीव जग में धर्म को तू जोड़ ले, नहीं तो अंत में पछताएगा। नहीं तो अंत में पछताएगा। अरविंद जी, ड्योढ़ी के बाद ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। अब जवान ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं क्या?
शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।